हेलो साथियों, सभी का स्वागत है अवध क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग अभी तक जो है कैलेंडर पढ़ रहे थे, रीजनिंग है ना, रीजनिंग सिलेबस में। तो हम लोग अभी तक कितनी 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो पढ़ना है उसमें मिसलिनियस होगा पूरा पोर्शन, ठीक, जहाँ पे हर तरीके का क्वेश्चन करेंगे, है ना। ठीक, जो कॉन्सेप्ट में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ऐसे ढेर सारे प्रश्न आएंगे इसके अंदर, है ना। ठीक, तो आज की क्लास जो है ना वो मेनली क्वेश्चंस वाली है, लेकिन कॉन्सेप्ट है ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मेन कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन से भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, आप लोग समझते चलिएगा। लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई क्या दिया गया है, देखिएगा सबसे पहले। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये रहा। यदि कह रहा है क्या, यदि शुक्रवार एक साधारण वर्ष का पहला दिन है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। ठीक, अब देखो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, क्या क्या। एक तो साधारण वर्ष पढ़ रखा है और एक क्या पढ़ रखा है, लीप वर्ष। लीप वर्ष पढ़ रखा है। ठीक, इसको समझते चलिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। देखो भाई, साधारण वर्ष कह रहा है कि यदि शुक्रवार एक साधारण वर्ष का पहला दिन, इसके कहने का मतलब ये था कि 1 जनवरी जो है किसी साधारण वर्ष में कौन से दिन थी, शुक्रवार को थी। ठीक, तो ये कह रहा है कि तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, मतलब ये कह रहा है 31 दिसंबर का दिन कौन सा होगा, ये पूछा है। ध्यान दीजिएगा कि एक साधारण वर्ष में समझिएगा इसको, एक साधारण वर्ष में वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन दोनों एक समान रहते हैं साधारण वर्ष में। मतलब कि जो दिन पहला होगा वही दिन क्या होगा, वही दिन अंतिम होगा। तो ये कैसा होगा, शुक्रवार होगा। कैसा होगा, शुक्रवार होगा। ठीक, इस बात को हम निकाल भी सकते हैं, समझ गए। ये बताओ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मिड में कितना दिन पड़ जाएगा, पूरा टोटल कितना दिन होगा, ये 364 होगा। समझ गए ना, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक 364 आएगा। इसको तुम 7 से भाग करोगे तो 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर कितना, 0 शेष बचेगा और 0 शेष पर दिन रिपीट कर जाता है। समझ गए ना, काउंट किया जा सकता है इसको। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि साधारण वर्ष का 1 जनवरी तथा 1 दिसंबर का दिन समान रहता है साधारण वर्ष में, है ना। ठीक, यहीं पर देख लो लीप वर्ष में, लीप में क्या होता है, लीप में 1 जनवरी अगर पड़ जाए क्या, रविवार, 1 जनवरी क्या पड़ जाए, मान लो रविवार पड़ जाए, तो 31 दिसंबर को दिन कौन सा होगा, इसका अगला दिन होगा, अगला दिन होगा क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। मतलब साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। लीप वर्ष में लगातार दिन होते हैं। पहला दिन अगर 1 जनवरी को मंगल है तो 31 दिसंबर को बुध आएगा। नेक्स्ट डे आएगा उसका जो 1 तारीख का दिन होगा, 1 जनवरी रविवार तो 31 दिसंबर सोमवार। कहाँ, लीप वर्ष में। ये कहाँ होगा, लीप वर्ष में होगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट से दो चीजें मिली हमें। क्या मिली कि यदि शुक्रवार एक साधारण वर्ष का पहला दिन है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, शुक्रवार ही रहेगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। और यही कह देता कि यदि शुक्रवार एक, इसकी जगह अगर कह देता, किसमें कहता कि अगर लीप वर्ष का पहला दिन है तो फिर शनिवार आ जाता, तो कौन सा दिन आता, शनिवार आ जाता। ठीक, तो वर्ष का अंतिम दिन क्या आ जाता, तब वर्ष का अंतिम दिन शनि आता, अगर ये लीप कहता तो। ठीक है, फिलहाल लीप कहा नहीं इसने है तो हमें इससे मतलब नहीं, शुक्रवार हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़े हम लोग। दो चीजें हमने कवर करी इस क्वेश्चन से। ठीक, कि वर्ष का पहला दिन अगर साधारण में है तो अंतिम दिन भी वही होगा, अगर वर्ष का पहला साधारण में जो भी है उसका अगला दिन अंतिम होगा, लीप के केस में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो भाई, कह रहा हर्ष साहिल से 300 दिन बड़ा है और ईशान हर्ष से 50 सप्ताह बड़ा है। यदि ईशान का जन्म मंगलवार को हुआ था तो साहिल का जन्म किस दिन हुआ था। आप देखो, जब कभी भी किसी दो व्यक्तियों के एज के बीच में सप्ताहों का गैप हो, कहे का हो, सप्ताहों का, तो हमेशा वो दिन समान आएगा, क्योंकि पूर्ण सप्ताह 7 दिनों से बनता है
और 7 के मल्टीपल में जो संख्या रिपीट करेगी अगर तो दिन रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। कह रहा है कि हर्ष साहिल से 300 दिन बड़ा है और ईशान जो है वो हर्ष से बड़ा है। देखो साहिल, यहां देखिएगा साहिल और इधर कौन, हर्ष, और इधर कौन, ईशान। ईशान, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कह रहा है कि हर्ष साहिल से कितना बड़ा है, हर्ष साहिल से 300 दिन बड़ा है। इसके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 300 दिन का है। अब जब ये बड़ा है तो पहले जन्मा होगा, और कह रहा है ईशान हर्ष से 50 सप्ताह बड़ा है। ईशान हर्ष से कितना है, तो ये कितना है, 50 सप्ताह है, ये 50 सप्ताह है और ये 300 दिन है। ठीक ना। कह रहा है यदि ईशान का जन्म मंगलवार को हुआ था, ये अगर मंगल को जन्मा है, ये कह रहा है इसका जन्म अगर कब हुआ है, मंगलवार को हुआ है। अब यहाँ समझो, जब बीच में किसी की आयु के सप्ताहों का गैप हो, एग्जैक्ट सप्ताह, जैसे 50 सप्ताह, 100 सप्ताह, 200, 500, 1000 सप्ताह, एग्जैक्टली सप्ताह जब गैप करेंगे तो ये दिन हमेशा रिपीट करेगा। मतलब ईशान अगर हर्ष से 50 सप्ताह बड़ा है, ठीक है, ईशान अगर हर्ष से 50 सप्ताह बड़ा है तो ये 50 सप्ताह छोटा होगा, लेकिन बीच में गैप जब 50 सप्ताहों का है तो दिन समान होगा। ये दिन इसका कौन सा रहा होगा, इसका दिन कौन सा रहा होगा, तो इसका भी दिन मंगलवार ही रहा होगा, मंगलवार। ठीक ना, मंगलवार रहा होगा। अब हर्ष मंगलवार को आया, साहिल से 300 दिन बड़ा है, इसका मतलब साहिल हर्ष से 300 दिन छोटा होगा। नॉर्मल सी बात है, छोटा होगा 300 दिन। और 300 दिन अगर छोटा है तो 300 में एक्स्ट्रा दिन निकाल लो कितने होंगे, 300 में एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे, तो 7 चौके 28, 20, 7 दूनी 14, कितने, 6, 20। समझ गए ना, 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28 और 2 30 20, 7 दूनी 14, 6 शेष बचेगा। बताओ भाई, 6 शेष बचेगा, 6 शेष। ठीक है, अब अगर मंगलवार है तो इसमें से 6 दिन कम कर दो, 7 करेंगे तो यही दिन आ जाएगा, 7 करेंगे तो यही दिन आ जाएगा, तो इसमें से 6 कम करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा बताओ भाई, सोमवार आ जाएगा। इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार, सॉरी 6 जोड़ देंगे, मंगल में 6 जोड़ देंगे, हम माइनस नहीं करेंगे, 6 जोड़ देंगे। ठीक, क्योंकि ये पहले आया है ना, ये पहले आया है तो इसके बाद में आया होगा ना, तो इसमें एक्स्ट्रा कितने हैं, इन 300 में अतिरिक्त दिन कितने हैं, तो अतिरिक्त दिन है इसमें 6, तो फिर इसमें 6 जोड़ दो मंगल में, तब भी आएगा वही, 7 जोड़ेंगे सेम आ जाएगा, तो ये सोमवार आ जाएगा, सोमवार आएगा, सोमवार इसका राइट आंसर होगा, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। मार्च 2013 में कितने शुक्रवार थे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेट 2000, देखो भाई ऐसा क्वेश्चन एकदम पीईटी पेट 2023 के एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ऐसा पेट 2023 में ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था इसी की तरह। ठीक है ना, मार्च 2013 में कितने शुक्रवार थे। ठीक, ये पेट 2023 में एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मार्च 2013 में शुक्रवार कितने थे, करना कुछ नहीं है। ठीक, देखो तुम्हें कुछ करना नहीं है, 1 मार्च 2013 का दिन निकाल दो। ठीक, 1 मार्च 2013 का दिन निकाल दो, कुछ मत करना। 1 मार्च, एक यहाँ से इस केस में क्या करना है तुम्हें, 1 मार्च 2013 का दिन निकाल लो, क्या था इसका रियल दिन निकाल लो। ठीक, तो देखो इसका डे इज इक्वल टू निकालेंगे। ठीक, तो देखो कोड क्या था, 033 था इस तरीके से, तो 1 आएगा प्लस मार्च माह का कोड कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का भी 3, प्लस देखो 1 हो गया, फिर मार्च का कोड ले लिया, 2000 शताब्दी का कोड कितना होता है 6, प्लस 13 ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 13 में निकाल लो तो 4 3 12, 3 लीप ईयर्स आएंगे और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, हम 7 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 6 10 और 13 10 23 3 26 है ना, 13 3 16 और 16 10 कितना आ जाएगा 26, और 26 भाग कर देंगे किससे, 7 से, है ना, 26 को भाग किससे कर देंगे 7 से, तो 7 3 21 कितना आएगा, 5 आ जाएगा। बताओ भाई 5 आएगा। अब 5 आया तो दिन कौन सा रहा होगा, शुक्रवार ही रहा होगा। बताओ भाई शुक्रवार ही रहा होगा।
अब बताओ अगर 1 मार्च 2013 को शुक्रवार था, ये बताओ अगर 1 को शुक्र है तो और कब होगा? 7 जोड़ो 8 को भी शुक्र होगा, फिर 7 जोड़ो 15 को भी शुक्र होगा, फिर 7 जोड़ो 22 को भी शुक्र होगा, और फिर 7 जोड़ दो 29 को भी शुक्र होगा। बताओ भाई, हो जाएगा 7 7 जोड़ते चले जाएंगे, दिन रिपीट करता चला जाएगा, तो कुल कितने आ गए? 3 और 2 मिला के 5 है ना, 5 आ गए, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर सही हो जाएगा, 5। समझ गए? और वैसे भी बता दें कि जो महीने 31 के और 30 के होते हैं उनकी 1 तारीख और 2 तारीख को पढ़ने वाले दिन, ठीक है ना, पढ़ने वाले दिन 1 और 2 तारीख को पढ़ने वाले दिन माह में 5 बार आते हैं। ठीक है, ये बात समझिएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम, है ना। नेक्स्ट, कमल को याद है कि उसकी शादी 20 जुलाई से पहले और 13 जुलाई के बाद है। कह रहा है कि 20 जुलाई से पहले 13 के बाद है। ये याद किसको है? कमल को। कमल को क्या याद है? कि कमल को याद है कि उसकी क्या, कि उसकी शादी 20 जुलाई से पहले और 13 जुलाई के बाद है। मतलब 20 से पहले 13 के बाद क्या हो जाएगा? 14, 15, 16, 17, 18 और कितना? 19। 20 से पहले 13 के बाद कह रहा है। जबकि उसकी माँ को याद है कि कमल की शादी 16 के बाद है। कमल की शादी 16 के बाद है, मतलब 16 के बाद है। उसकी माता को याद है कि 17, 18, 19 या आगे की भी कोई डेट हो सकती, कि कमल की शादी 16 जुलाई के बाद है। 16 के बाद है मतलब 17, 18, 19। जबकि उसके पिता को याद है कि कमल की शादी 19 जुलाई से पहले है। 19 जुलाई से पहले उसके पिता को याद है कि 19 से पहले है। ये इसकी माता को याद है, ये इसकी माता को याद है। और इसके पिता को क्या याद है? इसके पिता को याद है कि इसकी शादी 19 से पहले है, 19 जुलाई से पहले है। 19 जुलाई से पहले है तो देखो 14 को भी हो सकती, 15 को भी हो सकती, 16 को भी हो सकती, 17 को भी हो सकती, 18 को भी हो सकती। अब इन तीनों में से कॉमन डेट कितनी है? इन तीनों में से कॉमन तारीखें कौन कौन सी हैं? ठीक, तो देखो 17, 18 यही ऐसी डेट हैं जो तीनों में दिख रही हैं हमें। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? या तो 17 या तो 18। ठीक है ना, समझ गए ना? ठीक, या तो 17 या 18। ठीक, 16 के बाद है तो 17 और उधर 18 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ये देखो, किसी भी शताब्दी के पहले दिन कौन से नहीं हो सकते? किसी शताब्दी के पहले दिन कौन से नहीं हो सकते? किसी भी शताब्दी के पहले दिन कौन से नहीं हो सकते? ठीक है, आप लोग बताइएगा। तो रवि, बुध और शुक्र कहीं दिया है ऑप्शन में। रवि, बुध और शुक्र ये भी किसी शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते। रवि, बुध और शुक्र ये कभी भी पहले दिन नहीं हो सकते, पहले दिन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इनको छोड़ करके जो बच गए वो हो सकते हैं। ठीक है, ये जो बच गए वो हो सकते हैं। समझ गए ना? ठीक, नेक्स्ट देखो, किसी भी शताब्दी के आखिरी दिन कौन से नहीं हो सकते? किसी भी शताब्दी के आखिरी दिन कौन से नहीं हो सकते? ठीक, देखो भाई, किसी भी शताब्दी के आखिरी दिन नहीं हो सकते हैं। कौन कौन नहीं हो सकता? ठीक है, तो देखो भाई, आप लोग बताओ। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? मंगल, गुरु और शनि दिया गया है। रवि, बुध और शुक्र दिया, रवि, मंगल, शुक्र दिया गया है। तो मंगल, गुरु और शनि जो हैं, मंगल, गुरु और शनि जो हैं वो किसी शताब्दी के आखिरी दिन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक, तो रवि, बुध और शुक्र, ठीक, इसमें देखो रवि, बुध और शुक्र पहले दिन नहीं हो सकते। और ये कौन है? किसी शताब्दी के आखिरी दिन कौन से नहीं हो सकते? ठीक है, तो मंगल, गुरु और शनि नहीं हो सकते। ठीक है, क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन आगे देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ बढ़ते हैं? 7 की तरफ बढ़ते हैं। राकेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था। बताइए किस तारीख को वह 24 वर्ष 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। ठीक, अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पहले। देखो जैसे देखिएगा, एक क्वेश्चन हम लेते हैं।
आपको डेट ऑफ बर्थ निकालना सिखाते हैं, देखो तब से इसको समझ में आ जाएगा ये। जैसे हम लिख दें कि यदि एक व्यक्ति का जन्म, यदि एक व्यक्ति का जन्म 15 जुलाई 1970 ईस्वी को हुआ था। एक व्यक्ति का जन्म 15 जुलाई 1970 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, हुआ था। तीन फरवरी 2020 तक 3 फरवरी 2020 तक उसकी आयु कितनी होगी? उसकी आयु कितनी होगी? 3 फरवरी 2020 तक उसकी आयु कितनी होगी? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो फिर वो क्वेश्चन लग जाएगा। इसका सल्यूशन देखिएगा आप लोग। एक व्यक्ति का जन्म 15 जुलाई 1970, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक, देखो वर्ष माह और दिन, इसको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। हमेशा ऊपर वैल्यू वो लिखी जाएगी जिसका वर्ष बड़ा होगा, जिसका ईयर क्या होगा, बड़ा होगा, वो वैल्यू हमेशा ऊपर लिखी जाएगी जिसका ईयर बड़ा होगा। ईयर 2020 बड़ा है या 1970 बड़ा है? ठीक है, तो 2020 बड़ा है, नॉर्मल सी बात है, तो 2020 यहाँ लिख लेते हैं। 2020 मैंने यहाँ लिख लिया। कह रहा है कि फरवरी माह था, मतलब यहाँ पे 2, और तारीख कितनी थी? 3। पूछा कब तक है? कह रहा है 15 जुलाई 1970 जुलाई मतलब 7 है ना, और कितनी? 15। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है? इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना। बहुत हिसाब से समझिएगा, ठीक, आज हम वो सिखा देंगे आपको, ठीक है, जो शायद ही पहले कभी सीखा हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास हमारी देखेंगे जिनको एज निकालनी नहीं आती होगी। आज के बाद कभी भूलना मत, है ना, और इसी के लिए भाई जीवन पर्यंत याद रखना कि एज निकालना सिखाया था। देखो भाई ध्यान से, ये बताओ, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे हम, माइनस करेंगे। किसको ऊपर लिखेंगे? जिसका वर्ष बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, घटाएंगे इधर ही से। ध्यान से समझिएगा इसको। इसके पास 3 है, इसके पास 15 है, क्या ये 3 से 15 घटा सकता है? भाई किसी को तुम 3 रुपए दो, 15 रुपए मांगो, मार बैठेगा, तो घटा कैसे देंगे इसको, है ना। तो 3 ये क्या करेगा? ये पड़ोस वाले से उधार मांगेगा, ये इससे उधार मांगेगा। अब इसके पास चूंकि वैल्यू माह में है तो ये इसको देगा, तो लेकिन क्या ये माह में देगा? नहीं, ये इसको दिन में देगा, दिवस में वैल्यू देगा। इसको किस में देगा? दिवस में वैल्यू देगा। और जब दिवस में वैल्यू देगा तो कितनी वैल्यू देगा? 1 माह ये इसको उधार देगा, 1 माह। अब समस्या ये है कि यहाँ पे दिन कितने लेंगे? 28, 29, 30 या 31 दिन हम कितने लेंगे? समस्या ये है, ठीक। सारा खेल यही है, यही लोग एग्जैक्टली नहीं बताते, हम क्लियर बता रहे हैं किसको शामिल करेंगे इसके अंदर। देखो सबसे पहले ये लिखा कितना? 2 लिखा है, देखो 2 लिखा था, काटा किसको था? 2 को काटा था, 2 लिखा था, तो 2 पे कौन आता है? फरवरी। तो ध्यान रखिएगा, जिसको काट रहे हैं उसी के दिन लिए जाएंगे। तो 2 कितने? फरवरी। कितने? फरवरी। फरवरी में दिन कितने? या तो 28 या 29। अब ये वर्ष तय करेगा कि 28 देने हैं या 29 देने। अगर यहाँ 3 होता तो मार्च होता, 31 ट्रांसफर करते उधर हम, समझ गए। अगर यहाँ पे अप्रैल होता तो हम 30 ट्रांसफर करते, यहाँ फरवरी है तो 29 या 28 ट्रांसफर करेंगे। अब 2020 कैसा है? लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। तो यहाँ कितना ट्रांसफर करेंगे हम? 29 ट्रांसफर करेंगे, 29, ठीक। ये इसको क्या करेगा? 29 ट्रांसफर करेंगे, तो 29 3, इसके पास कितना हो जाएगा? 29 3, और इसके पास कितना हो जाएगा? 32।
समझ गए। अब इसके पास कितना बचा, एक बचा, एक कितना बच गया, एक बच गया। देखो तो 32 से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17। कितना बचेगा, 17। ठीक है। और इसके पास एक था, अब एक से फिर 7 नहीं घटेगा तो ये क्या करेगा, अब ये फिर पड़ोसी से उधार मांगेगा अपने, है ना, फिर पड़ोसी से उधार मांगेगा तो इसकी फिर पड़ोसी मदद करेगा, अब ये इसको फिर देगा। अब ये अपने पास से वैल्यू देगा तो इसके पास बचेगा कितना, 2019। अब चूंकि ये एक वर्ष इधर ट्रांसफर कर रहा है तो कुल कितने, 12 माह ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, 12 माह ट्रांसफर करेगा। तो 12 माह दिए, एक इधर इसके पास था, टोटल कितने हो गए, 13। तो 13 में से घटा देंगे 7, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है। अब देखो इसके पास 19 था तो 9 यहाँ आ जाएगा और 11 से 7 जाएगा कितना, 4। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 49। ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 49 वर्ष। क्या आ जाएगा, 49 वर्ष 6 माह और कितना, 17 दिन। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से समझा दें अगर चाहो आप लोग। ठीक, या दोबारा आप लोग वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर से एक बार देख लो भाई इसको, ये आप लोग देखिएगा, इसको समझ में आएगा, है ना। ठीक, देखो फिर से समझा देते हैं। ठीक, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो अब ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब ये क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो 2 बार समझना इसको ज़रूरी है। देखो क्या करेंगे हम, एक तरफ क्या लिखते हैं, वर्ष, फिर क्या लिखते हैं, माह, और फिर क्या लिखते हैं, दिन। ठीक, दिन। जिसका वर्ष बड़ा वो ऊपर। क्या क्या लिखेंगे हम, 2020 माह कितना दिया गया, फरवरी का तो 2, और दिन कितने दिए गए तो 3। पूछा कब का, 15 जुलाई 1970। 1970 इधर, जुलाई 15। ठीक, ये है। अब घटाना है इसको, अब घटाना है। घटाएंगे कैसे, देखो भाई, देखो वही है ना कि इधर 3 घटेगा नहीं, 3 से 15, तो ये पड़ोसी से मांगेगा, ये देगा इसको, ये देगा तो, लेकिन ये वैल्यू दिवस में देगा, दिवस में देगा तो 1 ट्रांसफ़र करेगा तो दिन कितने ले जाएंगे, तो ये 2 पे फरवरी आती है और 20 है तो लीप वर्ष 29 ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे, कितना, 29। ठीक ना। तो 29 3 कितने हो जाएंगे इसके पास, 32, और 32 से 15 गए तो कितना बचा, 17। अब इसके पास 1 बच गया है, 1 बच गया तो ये फिर पड़ोसी से उधार मांगेगा तो इसके पास कितना बचेगा, 2019 बचेगा। अब ये 1 इधर ट्रांसफ़र कर देगा, 1 वर्ष मतलब 12 माह। ठीक, 12 माह। तो ये 12 1 कितने हो जाएंगे, इसके पास 13 हो जाएंगे। 13 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6, और 19 इधर घटा देंगे 9, और 4 इधर, कितना आ जाएगा, 49 वर्ष 6 माह और 17 दिन, 17 दिन। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना। ठीक, अब करते हैं अगला वाला क्वेश्चन हम लोग। ठीक, अब उस क्वेश्चन को करते हैं तो अब वो लग जाएगा, इजीली लग जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अब देखो, कह रहा राकेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था। देखो 19 नवंबर 1981 को जन्मा है। ठीक, देखो भाई 19 नवंबर 1981 को जन्मा है। तो देखो इधर क्या करते हैं, वर्ष, एक तरफ क्या लिखते हैं, माह, और एक तरफ क्या लिखते हैं, दिन, दिन लिखते हैं। ठीक, कह रहा है कि कब हुआ था, 19 नवंबर 1981 को हुआ था। देखो इसको, 19 नवंबर 1981, 1981, नवंबर का महीना मतलब 11 और 19। ठीक, कह रहा है कि बताइए कि किस तारीख को हुआ, 24 वर्ष 3 माह और कितना, 15 दिन का हो जाएगा। 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप लोग समझिएगा। ठीक, देखो पहले नॉर्मली ऐड कर लो इसको, 19 15 9 5 14 और 1 1 2 1 कितना, 3। ठीक, 3, और 11 3 कितने हो गए, 14। ठीक, और 4 1 5 और 8 2 10 और 19 और 1 20, 2005 आ गया। ठीक, 2005 आ गया। समझ गए, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये बताओ, क्या कोई 34 दिन 14 माह 2005
मतलब ईयर यहाँ पे आ सकता है, ईयर तो आ सकता है, 14 माह ये कहाँ से लाओगे? समझिएगा इसको, बहुत अच्छे समझिएगा। देखो 14 माह क्या संभव है वैल्यू? 12 माह पे एक वर्ष बन जाता है। क्या बन जाता है? 12 माह पे एक वर्ष बन जाता है। तो इस 14 को लिख लो 12 प्लस कितना 2, और ये 12 वर्ष मिला के एक 12 माह मिला के एक वर्ष बन जाएगा। तो यहाँ एक जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 2006। ये बन गया 2006। ठीक, 2006। अब समझिएगा इसको, 2006 बन गया तो 12 तो हट गए, तो माह कितने बच गए? 2 माह बच गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 माह आ जाएगा, 2 माह आ जाएगा। अब दूसरा माह किसका है? दूसरा माह किसका होगा? तो पता चला वो फरवरी का होगा। किसका होगा? फरवरी का होगा। अब फरवरी का होगा 2006 में फरवरी कैसी होगी? साधारण वर्ष वाली होगी, 28 दिनों वाली ना, ये 28 दिन की फरवरी होगी। तो इसमें से क्या करेंगे हम, क्योंकि 2 आ रहा है तो 2 फरवरी पे आएगा, तो ये फरवरी 28 दिनों की आएगी, तो इसमें से 28 माइनस कर दो, इसमें से 28 माइनस कर दो। समझ गए ना? तो कितना बचेगा? यहाँ पे 6 बच जाएगा। कितना? 6 बचेगा, और 28 माइनस करेंगे, ठीक, तो एक माह इधर ऐड हो जाएगा आके, एक माह इधर आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 माह। ठीक, 3 माह होगा। तो 6 तारीख 3 माह और 2006, मतलब 6 तारीख तीसरा माह कौन सा? मार्च का। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तीसरा आ जाएगा। 6 मार्च 2006 को उसकी आयु कितनी होगी? 24 वर्ष 3 माह 15 दिन होगी। ठीक है, 6 तारीख को 6 मार्च को उसकी आयु जो है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना? ठीक, पहले नॉर्मली ऐड कर लेना है ना? नॉर्मली ऐड करने के बाद फिर यहाँ माह से इस साइड से जाना है। माह 14 थे, तो 14 में से 12 माह एक वर्ष बना देंगे, तो वो 12 माह इधर ट्रांसफर करेंगे, एक वर्ष हो जाएगा, तो 5 से 6 हो जाएगा। अब 2 माह बच गए, तो 2 माह पे फरवरी आती है, और 2006 लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी 28 की आएगी। तो ये देखो 28 से कितना ज़्यादा? 6 ज़्यादा था, 6 इधर और 28 शिफ्ट कर दो इधर, तो ये एक माह यहाँ जाएगा, 2 से 3 हो जाएंगे, और 6 तारीख और 3 माह और कितना आ जाएगा? 2006। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2008 में कुल कितने बुधवार थे? ठीक, पेट 2023, ये भी क्वेश्चन आया था पीईटी की शिफ्ट में, किसी ऐसा ही क्वेश्चन एकदम सेम दिखाई दिया था, 2006 पेट में पूछा था, यहाँ दिया है 2008 में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023, इसी के जैसा क्वेश्चन था, सेम एज। ठीक है ना? देखिएगा भाई, वर्ष 2008 में कुल कितने बुधवार थे? कुल कितने बुधवार थे? वर्ष 2008 में कुल कितने बुधवार थे? अब देखो 2-3 पॉइंट लिखवा देते हैं, फिर यहाँ समझो इस क्वेश्चन को करने से पहले। देखो ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हम लिखवाने जा रहे हैं। देखिएगा भाई, ठीक, देखो सबसे पहले देखो, लीप वर्ष में जो दिन, लीप वर्ष में जो दिन 1 जनवरी व 2 जनवरी को, लीप वर्ष में जो दिन 1 जनवरी व 2 जनवरी को आता है, वह संपूर्ण वर्ष में कितनी बार? 53 बार, तथा शेष सभी 52 बार आते हैं, तथा शेष सभी कितनी बार आते हैं? 52 बार आते हैं, 52 बार आते हैं। ठीक है, लीप वर्ष में जो दिन 1 जनवरी व 2 जनवरी को आता है, वह संपूर्ण वर्ष में 53 बार तथा शेष सभी 52 बार आते हैं। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट। ठीक, साधारण वर्ष में
साधारण वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को साधारण वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को आता है, साधारण वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को आता है वह संपूर्ण वर्ष में, वह मतलब पूरे वर्ष में, वह संपूर्ण वर्ष में 53 बार तथा शेष सभी कितनी बार आते हैं? शेष सभी 52 बार आते हैं। शेष सभी 52 बार आते हैं। इस बात को, ये दोनों पॉइंट क्या करने हैं? कॉपी पर लिख लेने हैं जैसे मैंने लिखे हैं। इनको नोट में लिखिएगा, इसी क्वेश्चन के पास लिख लेना नोट में इसको, कि लीप वर्ष में जो दिन 1 जनवरी तथा 2 जनवरी को आता है वो संपूर्ण वर्ष में 53 बार तथा शेष सभी 52 बार आते हैं, और साधारण वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को आता है वह संपूर्ण वर्ष में 53 बार तथा शेष सभी 52 बार आते हैं। समझ गए ना? ठीक, ये करना है। अब आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर, क्या दिया था। ठीक, देखो भाई वो क्वेश्चन पीछे निकल गया है, ये रहा। वर्ष 2008 में कुल कितने बुधवार थे? मैं भी पेट के पेपर में पूछा था वर्ष 2006 में कुल कितने शुक्रवार थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बुधवार पूछ रहा, शुक्रवार पूछ रहा, 2006 दे रहा, 8 क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, तुम 1 जनवरी 2008 का दिन निकाल दो। 1 जनवरी 2008 का दिन निकाल दो, ठीक है, इसका दिन निकाल दो। अगर ये दिन, क्योंकि लीप वर्ष है ना, अगर ये दिन जो है, अगर ये दिन आ गया बुधवार या ये दिन आ गया मंगलवार, ठीक, तो इनकी संख्या, क्योंकि लीप वर्ष है तो 1 जनवरी और 2 जनवरी का दिन 53 बार आएगा। देखते हैं भाई, इसका दिन अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो, क्या बताए थे, 7 भाग करेगा ही। 1 जनवरी माह का कोड 0, 2000 शताब्दी कोड 6 प्लस 8 प्लस 4 दूनी 8, 2 लीप वर्ष है ना। 6 1 7, 8 7 15, 2 17, 17 भाग 7, 3 शेष बचा। लीप वर्ष है, -1 कर दो, -1 कितना बचा, 2 शेष। क्या बच गया, 2 शेष बच गया। समझ पाए? एक घटाया क्यों है? ये इसलिए घटाया है क्योंकि लीप वर्ष है प्लस महीना जनवरी का है ना। लीप के साथ अगर जनवरी या फरवरी आएगा तो फिर 1 कम करेंगे हम। 2 शेष बचा। ये दिन कौन सा आ गया, मंगलवार। कौन सा आया, मंगलवार आया। मतलब वर्ष 2008 जो है, वर्ष 2008 जो है, इसकी 1 जनवरी का दिन क्या था? 1 जनवरी 2008 को क्या था, मंगलवार था। बताओ भाई, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था। तो फिर जो वर्ष, ये लीप वर्ष है ना, 1 जनवरी को जो दिन लीप वर्ष में आएगा, ये पूरे वर्ष में 53 बार आएगा, ये 53 बार आएगा। और एक पॉइंट मैंने लिखाया था कि लीप वर्ष में ही जो दिन 2 जनवरी को आएगा, 2 जनवरी 2008, ये 2 जनवरी 2008 का दिन कौन सा है? तो 2 जनवरी 2008 का दिन कौन सा आ रहा है? तो बुधवार आ रहा है। कौन सा आ रहा है? बुधवार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लीप वर्ष ही तो है, ठीक। तो लीप वर्ष में 1 और 2 जनवरी को आने वाला दिन संपूर्ण वर्ष में कितनी बार आता है? 53 बार। तो बुधवार पड़ रहा है, ये भी 53 बार आएगा। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 53 बार आया होगा, 53 टाइम्स। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा सोच समझ के करना है इसको, है ना।
सोच समझ के करना है, ठीक। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हाँ, इसका क्वेश्चन कमेंट करके आंसर बताइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन होमवर्क में है ना, ठीक। वर्ष 2024 में कुल सोमवार कितने होंगे, कितने होंगे, ठीक, कितने होंगे, कितने होंगे, ठीक है, कितने होंगे, समझ गए। अब देखो, और ऐसा प्रश्न जब भी आए तो 2-3 चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक, कि वर्ष में पूछा है या माह में पूछा है, दोनों तरीके का क्वेश्चन आया है अभी जो मैंने कराए हैं सोल्यूशन आज की क्लास में, है ना, ठीक। तो अगर वर्ष में पूछेगा तो हमारा आंसर 52 या 53 आएगा, ठीक है, और अगर माह में पूछेगा तो 4 या तो 5 आएगा, समझ गए। यही बात ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। तो वर्ष 2024 में पूछा कुल कितने सोमवार होंगे तो आंसर 52-53 में से, और माह कहते अगर तो महीने का जिक्र करते अभी हम, ठीक है, महीने का भी जिक्र करते इसके साथ, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। देखो आगे क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 समझो। करा कि यदि किसी लीप वर्ष में 4 जनवरी को बृहस्पतिवार पड़ता है तो उस वर्ष ऐसे कौन से महीने होंगे जिनकी 2 तारीख को मंगलवार होगा। अब फिर समझो इसको, देखो फिर नया पेज लेते हैं। देखो समान माह समझो कौन कौन से होते हैं समान माह। तो देखो साधारण वर्ष में समान माह किसका किसका होता है। साधारण वर्ष में देखो, साधारण वर्ष में समान महीने कौन से होते हैं, मतलब साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को मंगल है तो अन्य कौन सा ऐसा महीना होगा जिसकी 1 जनवरी को मंगल ही पड़ेगा। तो महीना समान किसका किसका होता समान माह साधारण वर्ष में। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने कोड लिखवाया था, देखो याद हो अगर तो मैंने कोड लिखवाया था, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये कोड लिखवाया था, याद होगा, है ना, ठीक। अब इनका कोड लिखते हैं साधारण वर्ष में, ध्यान रखिएगा, ठीक। कोड लिखते हैं इसका हम, देखो क्या लिखाए थे, 033, ठीक, फिर 614, 625 और 035, समझ गए ना। एक नीचे लाइन लिखते हैं, लाइन क्या लिखनी है कि जिन माह का कोड समान है, जिन माह का कोड समान है उनका पहला दिन भी समान होता है, पहला दिन भी समान होता है, ठीक है। जिन माह का कोड समान है उनका पहला दिन भी समान होता है। अब किसका किसका समान है, देखो किसका किसका समान है। देखो जनवरी का 0 है, देखो जनवरी और किसका होगा, जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 1 अक्टूबर को होगा। किसमें है ये, साधारण वर्ष में। फरवरी, मार्च और किसका कोड समान है, नवंबर का। फरवरी, मार्च और नवंबर, देखो फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड समान है। और देखो अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और किसका, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, ठीक है। अप्रैल और जुलाई ये हो गए। और कौन हो गया, सितंबर और दिसंबर हो गया। कौन हो गया, सितंबर और दिसंबर हो गया, समझ गए, ठीक। सितंबर और दिसंबर हो गया। ये ऐसे हैं
जिनकी 1 तारीख का दिन समान। अब सोचने वाली बात है, अगर 1 का दिन समान तो 2 का भी समान, 3 का, 4 का, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सब समान रहेंगे ना। ठीक, ये सब तो ये किस में हो गए, साधारण वर्ष में हो गए। यही जब लीप में आएंगे तो क्या करेंगे हम। ठीक, समान माह देखो ये पहला है, समान माह में पहला कब, साधारण वर्ष में। अब देखो समान माह कब, दूसरा देखिएगा समान माह कब। ठीक, समान माह कब, किसमें, लीप वर्ष में। समान माह कब, लीप वर्ष में। देखो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, महीनों के नाम लिखेंगे हम। ठीक, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर देखो मई, जून, ठीक है, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक ना। कोड अगर याद हो तो हमने क्या लिखा था, देखो कोड अगर याद हो तो हमने क्या लिखा था, लिखा था हमने 0, 33, 614, 625 और 0, 35। ध्यान से देखिएगा इसको, इस 0 को बदलेंगे हम, 6 कर देंगे। इस 0 को क्या करेंगे, 6, और जहाँ 3 था इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 कर देंगे। ठीक है, इसको 2 कर देंगे। बस इतना चेंज करना है खाली। समान माह वाले में खाली कोड बदलना है थोड़ा सा, वो भी जनवरी वाले के 0 की जगह 6 कर देना है, फरवरी को 2 कर देना है। बस वही लाइन कि जिन माह का कोड समान है उनका प्रथम दिन भी समान होगा। जिन माह का कोड समान है, जिन माह का कोड समान है उनका प्रथम दिन भी समान होगा। जिन माह का कोड समान है उनका प्रथम दिन भी समान होगा। अब देखो इसको कौन कौन ऐसे हैं, तो देखो जनवरी का और किसका, अप्रैल का और किसका, जुलाई का है ना, जुलाई का है ना, ये सेम हो गए। अब देखो फरवरी का और अगस्त का, फरवरी और अगस्त ये सेम रहेंगे। और कौन है, तो देखो मार्च का और नवंबर का, मार्च हो गया और कौन हो गया, नवंबर हो गया। और कौन है, सितंबर और दिसंबर हो गया। ये दोनों में सेम रहेगा, सितंबर और दिसंबर, समझ गए ना। ठीक, तो ये ऐसे महीने हैं जिनकी 1, 2, 3, 4, 5 ये सब तारीखों के दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, ये बात भी नोट कर लेनी है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं पीछे जो अभी हम लोग छोड़ के आए। देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी लीप वर्ष में 4 जनवरी को बृहस्पतिवार पड़ता है तो उस वर्ष ऐसे कौन से महीने होंगे जिनकी 2 तारीख को मंगलवार होगा। देखो लीप वर्ष में कह रहा है, लीप में क्या कह रहा है कि लीप में 4 जनवरी को बृहस्पति पड़ता है। ये बताओ 4 जनवरी को क्या है, बृहस्पति है, ठीक, 4 जनवरी को बृहस्पति है। तो 3 जनवरी को क्या होगा, 3 जनवरी को क्या होगा, बुध होगा, बुधवार होगा। मतलब 2 जनवरी को क्या होगा, फिर 2 जनवरी को क्या होगा, तो ये आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। बताओ भाई 2 जनवरी को मंगलवार आ जाएगा। इसने हमसे क्या कहा था, इसने हमसे कहा था कि जिनकी 2 तारीख का दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा। देख सकते हो 2 को मंगलवार है, 2 को महीना कौन कौन सा आ सकता है यहाँ पे, मतलब 1 आए या 2 आए, अभी मुझे आइडिया नहीं है ना। ठीक, तो देखिएगा भाई देखो इसने कहा कि 2 तारीख को दिन कौन सा पड़ना चाहिए, मंगल पड़े। अब ये कह रहा है किस वर्ष हो, लीप वर्ष में हो।
किस वर्ष में हो, लीप वर्ष में हो। अभी बता के आए हैं कि लीप वर्ष में ऐसे कौन से महीने होते हैं जो जनवरी के समान होते हैं, जनवरी के समान होते हैं। देखो अभी दिखाते हैं लीप वर्ष में। देखो लीप वर्ष में जनवरी के समान कौन कौन से महीने हैं, जनवरी के समान कोड किसका, 6 इसका अप्रैल का और 6 जुलाई का, तो अप्रैल और जुलाई हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन देखो कहीं दिया गया अप्रैल और जुलाई, कहाँ दिया, ये दिया ऑप्शन नंबर 3 पे, अप्रैल और जुलाई। ठीक है, इनका कोड समान उनका दिन भी समान होगा। एक क्वेश्चन और देखो इसका, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ठीक, ये दिया गया सामान्य वर्ष में कौन से 3 महीने के प्रथम दिन एक समान होते हैं। सामान्य वर्ष में कौन से 3 महीने के प्रथम दिन एक समान होते हैं, याद करो कोड क्या बताए थे, 0, 33। सामान्य में तो कोड भी नहीं बदलता है, 614, 625 और 0 कितना 35। ये तो कोड भी नहीं बदलता है ना, उसमें कोड नहीं बदलता है अगर, तो ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया। ठीक ना, यही है। कह रहा सामान्य वर्ष में कौन से 3 महीने के प्रथम दिन समान होते हैं। 3 कोड कौन से समान है, देखो ध्यान से, तो 3 कोड कौन से समान हो गए, तो देखो एक कोड ये समान हो गया, एक कोड ये समान हो गया, एक कोड ये समान हो गया, तो फरवरी, मार्च और कौन हो गया, नवंबर। कौन से 3 महीने हो गए, तो फरवरी प्लस मार्च और प्लस क्या, नवंबर। फरवरी, मार्च और नवंबर हो गए, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, फरवरी, मार्च और नवंबर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, समझ गए ना। ठीक, तो मैंने कोशिश करी है कि कैलेंडर पढ़ाते समय या पढ़ते समय हम लोग किसी भी हिस्से को क्या करें, स्किप ना करें। मैंने लगभग सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं कम टाइम में, ठीक है ना।